Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 6 दिन के बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कावड़ रूट में हाई अलर्ट है। यूपी में योगी ने सख्त आदेश दे दिए हैं तो उत्तराखंड में धामी सरकार ने नए निर्देश जारी कर दिए, जिसका असर भी दिख रहा है। मुजफ्फरनगर में गोपाल बनकर ढाबे में काम करने वाला तजम्मुल पकड़ा गया। अब हरिद्वार के गुप्ता ढाबे में स्कैनर से गुलफाम पकड़ में आया है। कांवड़ रूट में कौन पहचान छिपा रहा है, कौन नाम बदल रहा है, कौन माहौल बना रहा है, ऑन स्पॉट रिपोर्ट देखिए। ये यशवीर महाराज हैं जो मेरठ मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट चेकिंग को लीड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यशवीर महाराज का अभियान उत्तराखंड पहुंचा, उनको रोक दिया गया, जिससे यशवीर महाराज के समर्थकों और पुलिस के बीच तनातनी का माहौल बन गया। मामले को लेकर स्वामी यशवीर महाराज के समर्थक भी मौके पर जुटने लगे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड की पुलिस को भी बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि राज्य में पहले से ही कांवड़ यात्रा को लेकर कड़े नियम और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू हैं। इसमें किसी प्रकार के निजी पहचान अभियान की अनुमति नहीं दी गई है। उत्तराखंड पुलिस ने भले ही यशवीर महाराज को पहचान अभियान चलाने से रोक दिया है, लेकिन अब यशवीर महाराज की टीम कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीर लगा रही है। ढाबों पर पहचान के लिए भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं। यशवीर महाराज ने भगवान वराह की तस्वीर देकर इस अभियान की शुरुआत की। जब से तजम्मुल का सच पता चला है, गोपाल बनकर कैसे कांवड़ रूट में गुमराह किया जा रहा था, ये सच सामने आया है, तब से कांवड़ रूट में हर कोई ढाबों, होटलों का सच जानना चाहता है। यह मुजफ्फरनगर का पंजाबी ढाबा है। ढाबे के बाहर बाकायदा एक बड़े बोर्ड में लिस्ट लगाई गई है। ढाबे के बाहर ही मालिक समेत सभी कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। पंजाबी ढाबे को सोनू और यूसुफ पार्टनरशिप में चला रहे हैं। इनके नाम भी लिस्ट में साफ साफ लिखे हैं। मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर मौजूद है और ये ढाबा है पंजाबी ढाबा। और पंजाबी ढाबा जो है उसमें एक लिस्ट लगी हुई है कि कौन कौन इसके ऑनर हैं। ऑनर अगर आप देखेंगे तो सोनू पाल है और दूसरे ऑनर जो है वो यूसुफ है। उनके नाम साफ तौर पर लिखे हुए हैं, मैनेजर के नाम लिखे हुए हैं। इसी तरीके से किचन में कौन कौन काम कर रहा है, सर्विसमैन कौन है, सब कुछ सबकी नाम पहचान यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि एक पूरी तरीके से क्लियरिटी है ताकि किसी को कोई धोखा ना दे सके। यहाँ के जो मालिक हैं उनसे हम एक बार बात करेंगे। वेज ढाबा है ये, पंजाबी ढाबा, और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं खाना खाने के लिए। भी लोगों से भी बात करेंगे और पहले जो इनके मालिक हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सोनू पाल सर। सोनू जी, आपका ही ढाबा है? जी। अच्छा, अभी जो एक पास के ढाबे से खबर आई थी, पंडित जी ढाबा, जहाँ पर एक कारीगर था मुस्लिम, उसका नाम था तलोवर, ऐसे कुछ नाम था उसका। हाँ, एक दूसरा एक कारीगर था जिसका गोपाल नाम रखा हुआ था, उसे कड़ा पहनाया हुआ था। तो अब यहाँ पर भी प्रशासन भी चेक कर रहा है और यहाँ पर कोई इस तरह की चीजें नहीं। यहाँ पे सब लड़के हिंदू है सर, हमारे जितने वर्कर काम करने वाले सब लड़के हिंदू है हमारे पास, मोमदन कोई नहीं। वेज ढाबा है जी, 100% वेज। ढाबे में यूसुफ भले ही पार्टनर हो, लेकिन वो ढाबे पर मौजूद नहीं रहता है, क्योंकि पार्टनरशिप केवल इन्वेस्ट और मुनाफे को लेकर है, जबकि ढाबा चलाने का जिम्मा सोनू पर है। होटलों और ढाबों पर आने वाले कस्टमर्स भी पहचान अभियान को जरूरी बता रहे हैं। नाम और पहचान छिपाकर सर्विस देने को गलत ठहरा रहे हैं। आइडेंटिटी छुपा के आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। अगर आपको जॉब वहाँ करनी भी है तो अपना पूरा नाम बताइए, सब कुछ बताइए, तो उसके बाद भी जो किसी को अगर रखना है उन्हें तो रखेंगे, नहीं रखना है तो वो मना कर देंगे। सर, आप लोगों को भी अब पुलिस प्रशासन भी चेक कर रहा है कि कोई गलत नाम से ना रहे, तो ये कितना जरूरी है? ये आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। एंड मेन इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जैसे भी ढाबे में हम जाते हैं हम देखते हैं साफ सफाई हो, उनका व्यवहार अच्छा हो, खाना ठीक खिलाएं। यहाँ पर हम तीसरी या चौथी बार आ रहे हैं और ये ढाबा हमें ठीक पसंद लगता है तो हम यहाँ रुक जाते हैं। ये मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर पड़ने वाला स्वागतम ढाबा है। इस ढाबे में भी पहचान को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है। फूड डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट में सबकी पहचान क्लियर है। ढाबे की जमीन भले ही शाहनवाज की है, लेकिन स्वागतम ढाबे के मालिक विवेक त्यागी ने
इसे लीज पर ले रखा है। लीज एग्रीमेंट में सब कुछ साफ है। ये जो रेस्टोरेंट है, हालांकि ये जमीन जो है शाहनवाज की है, उन्होंने आगे लीज पर दी हुई है। जो विवेक हैं, एक मैं दिखा देता हूं, जो सर्टिफिकेट यहां पर लगा हुआ है, विवेक यहां के इन्होंने लीज पर ली है ये जमीन शाहनवाज से, और उनके नाम का इस तरीके से बाकायदा उनकी फोटो यहां पर लगी हुई है। स्वागतम भोजनालय चला रहे हैं विवेक दिवाकर FSSAI से। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी कई ऐसे ढाबे वाले हैं जो पूरी तरीके से ये सावधानी बरत रहे हैं कि किसी को ये न लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है। और प्रशासन भी ये अपील कर रहा है कि गलत नाम और गलत पहचान आप ना बताएं, आप जो हैं उसी हिसाब से आप अपनी दुकान चलाएं खाने पीने की, ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ना हो। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। इससे पहले कांवड़ रूट पर अब प्रशासन और FSSAI की सख्ती का असर भी दिख रहा है। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर विवाद के बाद से होटल और ढाबा मालिक एक्स्ट्रा सतर्कता बरत रहे हैं। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे अब पूरी डिटेल के साथ लिस्ट लगा रहे हैं। कौन मालिक है, कौन सर्विस दे रहा है और कौन खाना बना रहा है, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबा पर विवाद शुरू हुआ था। अब वो ढाबा बंद नजर आ रहा है, लेकिन ढाबे पर सारे पेमेंट, स्कैनर्स और स्टाफ बदला जा चुका है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ढाबा अभी बंद है, ढाबे पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। यहाँ के स्कैनर पर भी हमने स्कैन करके देखा। जब ये पूरा खुलासा हो गया था तो उसके बाद जो मुस्लिम युवक थे उनको यहां से हटा दिया गया था। मैनेजर जो है उनका स्टाफ चेंज कर दिया गया था, और जो स्कैनर था उसमें भी नाम बदल दिया गया था। पहले यहाँ के जो मालिक थे मुस्लिम, उनका नाम सामने आ रहा था, और अभी आप देखेंगे हमने स्कैन करा है तो स्कैन करने के बाद नाम आ रहा है दीक्षा शर्मा, जो कि यहाँ की एक प्रबंधक है, उसके नाम पर स्कैनर लगा दिया गया है। जबकि पहले जो यहाँ के मालिक हैं मुस्लिम जो हैं उनके नाम पर यह स्कैनर था। और जब ये खुलासा हुआ तो उसके बाद इन चीजों में बदलाव किया गया, और फिलहाल ढाबा जो है, कोई यहाँ पर कारीगर फिलहाल मौजूद नहीं है, ढाबा फिलहाल बंद है। पंडित जी वैष्णो ढाबे में काम करने वाले तजम्मुल के गोपाल बनने की भी जांच की जा रही है। ढाबों पर, दुकानों पर लोग पहचान बदल कर न रहें, इस पर प्रशासन और FSSAI नजर रख रहा है। ये फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कार्य है, वो DM साहब इसकी जांच करवा रहे हैं, और DM साहब इसमें बता दिए हैं कि जो भी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का होगा वो उसको चेक करेगा, तदनुसार उसमें जो भी जांच में परिणाम आते हैं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर से ऐसे अराजक तत्व जो भी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहते हैं और करेंगे भी। और निश्चित तौर से कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा पहला उद्देश्य है, शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा पहला उद्देश्य है। उसकी प्रदृष्टि हमारी पुलिस अलर्ट है और उस पर कार्रवाई करती रहेगी। जो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक करोड़ों शिव भक्त जल लेकर आएंगे जाएंगे। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इतना ज्यादा माहौल बना दिया गया है। ऐसे में अगले 30 दिन यूपी सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। एक अफवाह, एक चिंगारी पूरा माहौल खराब कर सकती है, हिंसा भड़का सकती है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए यूपी पुलिस तैयारी कर रही है। इसके लिए बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ जिलों में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। मेरठ में पहले से ही 1761 कैमरा ऑपरेट हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 385 नए कैमरे लगाए गए हैं। बेस्ड कैमरों के जरिए मोबाइल से भी होगी निगरानी। कांवड़ रूट में छोटी सी छोटी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा। पुलिस सादी वर्दी में भी मौजूद रहेगी। कांवड़ यात्रा में एक भी अफवाह फैली और उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इस रूट में कुछ भी हो सकता है। पश्चिमी यूपी में कांवड़ वाले रूट पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, हाथरस, हापुड़, शामली, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे 12 जिले आते हैं। इन जिलों में 25 से 30% मुस्लिम आबादी है, जिनकी संख्या करोड़ों में है। उत्तराखंड में भी पहचान छिपाने पर सख्त एक्शन का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं। कांवड़ रूट में सबको अपनी सही पहचान बतानी होगी और इसका असर भी दिखने लगा है। हरिद्वार में गुप्ता नाम का इस्तेमाल करने वाला गुलफाम पकड़ा गया। हरिद्वार जिले में स्थित इस ढाबे का नाम तो गुप्ता चाट भंडार है, लेकिन पेमेंट स्कैनर में नाम गुलफाम निकला। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद हैं। हरिद्वार जिले के अंदर एक ये ढाबा है गुप्ता चाट भंडार के नाम से, जिनकी फोटो लगी हुई है वो भी गुप्ता है।
और यहां पर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस आई थी और पुलिस आने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। असल में ये गुप्ता चाट भंडार है जहां पर खाना पीना और चाट का सामान यहां पर मिलता है और दूसरी तरफ एक काउंटर लगा हुआ है, उस पर भी गुप्ता चाट भंडार ही लिखा हुआ है। और इस गुप्ता चाट भंडार पे जो स्कैनर था, जब कुछ लोगों ने यहां पर स्कैन किया तो उस पे गुलफाम नाम लिखा हुआ आया, जिसके बाद लोगों ने शिकायत की और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। जो स्कैनर यहां पर रखा हुआ था जिसपे गुलफाम नाम से पेमेंट आ रही थी, उसको और साथ ही जो दुकानदार गुलफाम था उसको अपने साथ लेकर फिलहाल थाने चली गई है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने अपना नाम यहां दुकान पे क्यों नहीं लिखा था। नीचे जो काउंटर है वो गुप्ता चाट भंडार के नाम से है। ये ढाबा किसका है, किसके नाम पर? ये गुप्ता जी के नाम पे है। हरिद्वार में कब से चला रहे हैं ढाबा? इन्हें तो जब से बाईपास बना था, पहले तो अंदर शॉप है इनकी, जब बाईपास शॉप बना था जब से 6 साल हो गए यहाँ पे। मालिक का क्या नाम है? अशोक कुमार। सर्टिफिकेट लगा हुआ है FSSAI का, उन्हीं के नाम पे? उन्हीं के नाम का है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ है? पुलिस आई थी और बता रहे हैं कि जब स्कैन किया तो उसमें गुप्ता जी की जगह गुलफाम आ रहा है। वे उन्होंने बराबर वाली दुकान किराए पे दे रखी है, अपनी गरीब आदमी है उसके लिए किराए पे दे रखी, तो उसका स्कैनर अलग है, हमारा स्कैनर अलग है, गुप्ता जी के नाम का स्कैनर अलग है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कांवड़ रूट पर शिव भक्तों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिले, उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न हो। मेले में जो भी दुकानें लगें उस पर उसका नाम, लाइसेंस और ID लगाना जरूरी है। दुकानदारों के बैकग्राउंड की जांच की जाए, बिना नाम और लाइसेंस की दुकानें बंद रहेंगी। नियम फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। उत्तराखंड में इस फैसले का जमीन पर असर दिख रहा है। पुलिस छापामार कार्रवाई कर धोखा देने वालों की पहचान कर रही है। एक और ढाबे पर पहुंचे हैं। ढाबे का नाम है शुद्ध शाकाहारी शिव वैष्णो ढाबा। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। उससे पहले स्कैनर जो यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि स्कैनर से भी लोग पहचान करते हैं, तो स्कैन हम करके देखते हैं। ये स्कैनर, और जैसे ही हम इसको स्कैन कर रहे हैं इस पे लिखा आ रहा है नाम राजकुमार, यानी कि ये राजकुमार के नाम से यहाँ पर पेमेंट ली जा रही है। तो अभी सरकार ने भी आदेश दिया है कि ऐसे कुछ जगह गड़बड़ पाई गई थी, तो सरकार ने आदेश दिया है कि कोई अपना नाम और पहचान ना छिपाए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सही बात है क्या नाम कि अपनी पहचान ना छुपाओ, जो भी है वो सही तरीके से खोल के दो अपना नाम, सब चीजें करके। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, ये कुल्लड़ मस्ती रेस्टोरेंट जो है ये किसका है? आपका ही है? कौन चलाता है? जी हम ही चलाते सर इसको। तो एम्प्लॉइज वगैरह या वेज है पूरा? ये ओनली पूरा वेज है जी। तो जितने यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके नाम, उनकी पहचान सब आप लोगों ने ओपन कर रखी है? जी, वेरिफिकेशन है सबका वेरिफिकेशन जी। तो जैसे कई ढाबों पर ऐसा हुआ कि नाम गोपाल बता रहे हैं और बाकी बाद में मुस्लिम निकल रहे हैं, इस तरह का यहाँ ऐसा कुछ? आधार कार्ड जमा है सबके, सबके जमा है, सबके आधार कार्ड जमा है, सबका वेरिफिकेशन है। तो ये जो सरकार ने फैसला लिया है, धामी सरकार ने, कि कोई गलत नाम से ना रहे, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है सर फैसला, ठीक है। नाम पता होना चाहिए, जो भी आदमी रहता है उसका नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन आदमी कहाँ से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि सरकार आई थी? गुरुकुल से चौकी है ना, गुरुकुल पे, यहाँ से पुलिस वालों ने दे दिया था, बता दिया था जी, पूरा चेक कर। हाँ जी हाँ जी। तो पुलिस की टीम ने यहाँ की पूरी वेरिफिकेशन करके, एम्प्लॉयज को वेरीफाई करके डिटेल्स जो है आगे सरकार में जमा करवा दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ मेले के दौरान थूक जिहाद की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक के बाद धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पहले भी थूक जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब इस तरह की कोई भी घटना दोबारा न हो। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है, और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन मां गंगा का स्मरण करते ही ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को